गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आज 26 दिसंबर है और 26 दिसंबर में आज बिहार एसआई का जो भी पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा और उसका एनालिसिस करूंगा। और एक भी क्वेश्चन आपको फेक लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जो ये क्वेश्चन फेक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आज लिया हूँ वो सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है, एक भी क्वेश्चन फेक नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है जो क्वेश्चन फेक है, हमें ऐसे ही गुमराह बनाया जा रहा है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था 26 दिसंबर बिहार एशआई का, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो क्वाड में जो देश के हैं वो कौन किस किस देश जो है सो क्वाड में शामिल है। तो क्वाड में टोटल 4 देश शामिल हैं। उसमें बात किया जाए किस किस देश, तो उसमें ये पूछा था जो कौन कौन से देश शामिल हैं, देश के नाम पूछा हुआ था। तो देखिए उसमें आपका इंडिया हो जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा और ये जापान हो जाएगा। तो ये 4 देश जो है सो आपका क्वाड में शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था जो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे की बात किया जाए तो ये आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट पूछा था जो मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति के आधार पे लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो आपका है वो आपको पता होगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे लिया गया है। ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो भारत का जो वो आकार है वो वर्ल्ड में कि कौन से मतलब उसके एरिया में जनसंख्या में नहीं पूछा था, आपका एरिया में पूछा था। जो एरिया में जो है वो आपका किस कितने स्थान पे आता है। तो भारत का जो अगर देखा जाए तो एरिया में इसका स्थान जो है सो वो 7वें स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था जो वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो अगर वाटरमैन के नाम से हम देखेंगे, जो वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो वाटरमैन के नाम से आपको राजेंद्र सिंह जी हैं जिसे वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यही सब क्वेश्चन था को मतलब क्वेश्चन का लेवल अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू हाई लेवल था। ठीक है। और जो भी करंट अफेयर का सेक्शन आया था वो करंट अफेयर का सेक्शन रिसेंटली नहीं था, 2020 से भी पहले का भी पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है जो हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन जो है सो अपना जो राज्य की राजधानी था वो आपको कहाँ पे उसकी राज्य की राजधानी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था जो निसार, जो निसार जो एक सैटेलाइट है वो किन किन जो स्पेस एजेंसी है वो किन किन स्पेस एजेंसियों ने मिलके बनाया है। तो आपको पता होगा जो निसार जो आपका सैटेलाइट है वो आपका इंडिया का जो है इसरो और नासा के दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के ये सैटेलाइट का निर्माण किया गया है। तो ये आपका एक क्वेश्चन अच्छा था आपका करेंट सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो रामसर सूची जो होती है, रामसर सूची इसमें क्या शामिल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामसर सूची में आपको आर्द्र भूमि को, ऑप्शन में ये दिया हुआ था आर्द्र भूमि। तो रामसर सूची में जो है सो आर्द्र भूमि को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो एक क्वेश्चन था सही से याद नहीं आ रहा है वो आपका लाइट के टॉपिक से, फिजिक्स से था वो आपका विवर्तन एक टॉपिक है लाइट में, आप देख लीजिएगा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो अपूर्वी चंदेला ओलंपिक से और कोविड से एक क्वेश्चन आप देखा जाए तो हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। तो इसमें अगर ओलंपिक से देखा जाए तो पैरा ओलंपिक से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था जो अपूर्वी चंदेला जो है, अपूर्वी चंदेला जो है इसका किस चीज़ से ये संबंधित है कि ये किस खेल से संबंध रखती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शूटर। आपको अपूर्वी चंदेला जो है सो वो शूटर से बिलोंग करती है। ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो 33वां जो है सो ग्रीष्मकालीन, ध्यान रखिए ग्रीष्मकालीन पूछा गया था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक ओलंपिक से ये भी क्वेश्चन पूछा था जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है सो कहाँ होने वाली है। तो ये आप याद रखिएगा ये पेरिस में जो कि फ्रांस की राजधानी है वहाँ पे आयोजित होने वाली है। तो ये एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए योजना से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, एक नहीं दो क्वेश्चन योजना से था। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन क्या था योजना से आपका
अरुणोदय योजना, अरुणोदय योजना, ठीक है। अरुणोदय योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणोदय योजना जो है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन योजना से पूछा जा गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक राइटर का भी नाम पूछा गया था, जो एक बुक का नाम दे दिया गया था आपसे, ये पूछा गया था जो इसके जो है सो राइटर कौन है। बुक का नाम आपका ये था ए प्रोमिस्ड लैंड, ए प्रोमिस्ड लैंड। और इसके ऑप्शन आपके दिए हुए थे पुतिन, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो बराक ओबामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर शिफ्ट में ये कॉमन हो जाता है, आज का हर एग्जाम में देख रहे हैं जो एक बुक का नाम पूछ ही देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रिसेंटली आपका एक, उस क्वेश्चन में ये इस टाइप के था जो ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में पूछा गया था। और आपको चार ऑप्शन दे दिया गया था, और चार ऑप्शन में ये दे दिया गया था जो बताइए इनमें से रिसेंटली में किसको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो उसमें एक ऑप्शन था कृष्णावती सोवती था। तो इसको जो है सो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन था जो कि अवार्ड से भी रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था जो हर्बल पोर्ट, जो एक हर्बल पोर्ट है, हर्बल पोर्ट का कहाँ पे अभी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, हर्बल पोर्ट जो है आपका ये उत्तराखंड में इसका रिसेंटली को उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है जो देखिए नोबेल पुरस्कार अभी रिसेंटली दिया गया है, ठीक है। तो इससे तो क्वेश्चन बनता ही है। तो ये पूछा गया था साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 का किसे मिला है। तो आपको पता होगा साहित्य जो है सो आपका नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजाक को दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो अशोक चक्र भारत में जो है सो अशोक चक्र मतलब कब से देना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप बताइएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1967, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ भी नहीं था, मतलब क्वेश्चन जो है सो मॉडरेट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका जीरकॉन, सुने होंगे जीरकॉन। जीरकॉन जो पनडुब्बी है वो रिसेंटली अभी एक लॉन्च किया है, वो किस देश ने लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रसिया। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो 26 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। और मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है सो ऑथेंटिक है, और एक भी फेक नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है, जो मैं खुद जो है सो एग्ज़ाम आज अटेंड किया हूँ, तो एक भी क्वेश्चन आपको फेक नहीं लगेगा, और ये सारे क्वेश्चन आपको सही हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो ये जो थे सो आपके कुछ क्वेश्चन जो थे सो जीके के थे, ठीक है। और आपको पता है जो बिहार दरोगा में जीके का ही मैक्सिमम रोल रहता है, और मैथ देखें तो मैथ 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और रीजनिंग का 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जितना भी मुझे याद था मैंने आपको बता दिया जीएस का क्वेश्चन। अब देखते हैं मैथ का क्वेश्चन क्या था। तो ये मैथ में दोस्तों पूछा गया था जो 55 से लेकर के 555 के बीच में, 55 से लेकर के 555 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। तो आपको पता है इसको सॉल्व कर कैसे किया जाता है। दोनों नंबर का लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट का डिफरेंस, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस लेते हैं। तो 555 माइनस 55, और जितने का गैप आ रहा है, ठीक है, मतलब 5 से डिविजिबल है तो 5 से ही गैप, 5 का ही गैप आएगा 5, और +1 कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100/5, ये सॉरी 500 हो जाएगा, सॉरी। ये आपका इस तरह से हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये 500/5 और +1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो इसका जो है 101 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मैथ का जो क्वेश्चन है सो नेक्स्ट क्या पूछा गया था। देखिए मैथ का जो है एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आपके ऑप्शन दिए हुए थे इस तरह से 8649, दूसरा दिया गया था आपका 9629, तीसरा दिया गया था आपका 6279। इस तरह से चार ऑप्शन दिया गया था, और आपको ये बोला गया था जो बताइए निम्न में से जो है सो कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर रूट कौन सा है। तो इसको सिंपली आप स्क्वायर रूट करके देख सकते हैं। 8649 को आप वर्गमूल कीजिएगा तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट देखिए, जो मैथ के क्वेश्चन की बात करें, तो अगर हम मैथ का क्वेश्चन देखा जाए तो एकदम हलवा लेवल, जिसको हलवा बोलते हैं बस वही लेवल था। मैथ का क्वेश्चन कोई टफ नहीं, एकदम जो एकदम थोड़ा बहुत ही कमज़ोर बच्चा रहेगा ना, वो भी मैथ का क्वेश्चन अच्छा आसानी से कर ले जाएगा, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं था, मैथ का क्वेश्चन बहुत ईजी था। एक मैथ के क्वेश्चन में ये पूछा गया था, अभी मुझे एकाएक याद आया है, ये पूछा गया था जो किसी पार्टी में जो है सो 10 लोग आए हुए हैं, ठीक है, और सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, तो बताइए टोटल जो है सो कितने आज बार हाथ मिलाया गया। तो इसको आपको पता है, फॉर्मूला होता है n × n - 1/2 होता है। तो इसको हम अगर देखेंगे तो कि करेंगे, इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले पे अगर आप पुट कीजिए तो n 9 × 10/2, तो यहाँ से काटेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन यही पूछे गए थे, और कोई क्वेश्चन मैथ के नहीं पूछे गए थे, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात किया जाए, तो रीजनिंग में देखा जाए तो एक क्वेश्चन रीजनिंग में मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था। ये पूछा गया था, जो कोई कोई जो है सो, मतलब ये समझ लीजिए, कोई जो यात्री है जो बस बस स्टैंड के पास जाता है, और क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा। कोई यात्री जो बस स्टैंड के पास जाता है और वो वहाँ पे पूछता है जो अगली ट्रेन कब है, कब, मतलब अगली ट्रेन कब जाए, इस प्रकार के आप देखेंगे तो क्लॉक में क्वेश्चन पढ़े होंगे। उससे ये पूछता है जो अगली जो बस है सो कब है। तो वो यात्री बोलता है जो नेक्स्ट मतलब बस जो है सो हर 30 मिनट के अंतराल पे है, और अभी जो एक बस गई हुई है वो 10 मिनट पहले गई हुई है, ठीक है। और अभी जो टाइम होता है वो टाइम हो रहा है आपका, ये पूछा गया है जो अभी जो टाइम है वो टाइम क्या हो रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था आपका, राइट आंसर जो है सो, देखिए उसने ये पूछा जो अभी जो टाइम हो रहा है सो 9:50 हो रहा है। तो ये पूछा गया जो अगली बस जो सो कितने बजे है। तो सिंपल सी बात है, जो अगर प्रीवियस बस जो गया था सो 9:40 में गया था, और तो अभी 9:50 हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 10 मिनट मतलब पहले गया हुआ ये बस। और नेक्स्ट बस कितने बजे है, तो नेक्स्ट बस, हर एक बस का जो अंतराल है वो 30 मिनट का है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट बस कितना हो जाएगा, 10:10 में हो जाएगा। तो इस टाइप का एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक और अगर रीजनिंग के क्वेश्चन की बात किया जाए, तो एक रीजनिंग का मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन था, जैसे इस तरह का ये सर्किल बनाया हुआ था, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरह का सर्किल बनाया हुआ था। अगर इसमें देखा जाए तो ये 0 था, उसके बाद ये देखते हैं तो 7 था, नेक्स्ट 26 था, नेक्स्ट जो है सो 124 था, नेक्स्ट आपका 215 था। नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट जो है सो आपका नेक्स्ट मतलब ये 215 के जो बाद है सो आपको ये पूछा गया था, जो 215 के बाद क्या होगा, ठीक है। 215 के बाद क्या होगा, और नेक्स्ट जो है सो 511 था। 0726, सॉरी एक जो है सो मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, फिर से देखिए मैं फिर से बना देता हूँ। तो अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था आपको, ठीक है। मतलब 0, 7, 26, 63, 124, 215, और यहाँ पे मिसिंग नंबर था, और इसके बाद 511 था। तो आपसे ये पूछा गया था जो यहाँ पे क्या नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो अगर देखा जाए तो इसका जो यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया है, तो मिसिंग नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए 0 से 7, तो 0 से 7 के, जीरो कैसे आया है, पहले 1 - 1 बराबर 0 कर दिया है। फिर 2 का क्यूब - 1, तो 2 दूना 4 और 1 8, 2 दूना 2, 2 4 2 8 -1 ये 7 कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये कितना कर दिया गया, 3 का क्यूब - 1 26 कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ जाइए, 4 का क्यूब - 1 ये कितना कर दिया गया आपका, 63 कर दिया गया। फिर यहाँ से देखेंगे तो 5 का क्यूब - 1 तो ये 124 कर दिया गया। फिर इसी तरह से हम देखेंगे, फिर इसी तरह से हम अगर देखेंगे तो कितना हो गया, 6 का क्यूब - 1 तो ये कितना कर दिया गया है, 215, तो 215 हो गया। इसके बाद क्या होगा, 7 का क्यूब - 1, तो 7 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 343 होता है, -1 कीजिएगा तो 342 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो इसका राइट आंसर 342 हो जाएगा। तो सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है, और एक ही आपके फेक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।